शांति। तो निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है और इसमें हमारे अनुभवी रत्न आपके समक्ष बहुत सुंदर सुंदर अपने अनुभव सुनाते हैं, तो आज भी निश्चय बुद्धि विजयंती की इस सीरीज में हमारे साथ सरोज दीदी हैं कुरुक्षेत्र से। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। तो बात करते हैं निश्चय बुद्धि की, तो बाबा बार बार ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा पर निश्चय हमारा सतत बना रहे। और ऐसे ही हमारे सरोज दीदी भी उन सभी रत्नों में से हैं जो निश्चय बुद्धि हैं और निश्चिंत हैं, सरल हैं, सरल स्वभाव के साथ साथ आपका बाबा के साथ अटूट स्नेह है। तो दीदी का मैं परिचय देना चाहूंगी। दीदी सरोज दीदी बचपन से ही ज्ञान में चले अपने पेरेंट्स के साथ, और 1989 में आपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद बाबा ने आपको बहुत सारी सेवाओं पे भेजा। जहाँ तक मुझे पता है, दीदी ने सबसे पहले अहमदाबाद में चंद्रिका दीदी के पास सेवाएं दी, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी सेवाएं आप करते गए। फिर आप सहारनपुर में भी आपने सेवाएं दी, और अब वर्तमान में आप कुरुक्षेत्र में 1993 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके सेंटर्स भी हैं, काफ़ी सेंटर्स भी आपने खोले, और गीता पाठशालाएं भी काफ़ी सारी हैं। बहुत सारी सेवाओं की जिम्मेवारी संभालते हुए भी आप लाइट माइट हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे हमारे दीदी जिन्होंने दादियों की पालना ली, बड़ों की पालना ली, और बहुत सेवाओं का विस्तार करके आज आप कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर जाना जाता है, बहुत हमारे कहते हैं कि काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स कुरुक्षेत्र में हैं, और वहाँ पर रहकर आप अपनी सेवाएं, बाबा की जो सेवाएं हैं उसको कर रहे हैं। तो आइए हम दीदी के ही अनुभव सुनते हैं कि कैसी कैसी भी परीक्षाएं आई, लेकिन आपका निश्चय हमेशा ही अटल रहा। तो दीदी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको कैसे ये एहसास हुआ या कैसे ये निश्चय हुआ अपने आप पे कि आप बाबा की सेवा में लगकर बाबा की सेवा कर पाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि मैं बचपन से ही पेरेंट्स के साथ जाती थी, पढ़ाई भी करती थी और सेंटर पर रहकर भी सेवाएं करती थी। बहुत सेवा पढ़ाई के साथ साथ आपने की, और फिर आपने पूर्णतः ये डिसीजन लिया कि मुझे बाबा की सेवा में लगना है। तो दीदी, आपका अपने ऊपर ये क्या फेथ रहा, क्या ऐसी बात रही जो आपको लगा कि मैं बाबा के योग्य हूँ, मैं सेवा के योग्य हूँ? ओम शांति। ईशु बहन, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ साथ ये जो श्रृंखला आशा दीदी जी ने शुरू की है, उसमें मुझे भी ये निश्चय बुद्धि विजयंती की रूप में अपने जीवन का अनुभव शेयर करने के लिए गोल्डन चांस दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उसके साथ साथ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, जो समय प्रति समय हमारे पास आते रहते हैं और अपनी दिव्य पालना के द्वारा हमें सेवा में डायरेक्शन देते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ इस ईश्वरीय ज्ञान में आई। तो बचपन से ही मैंने, जब हम बहुत छोटे थे, तो लच्छू दादी और ईशु दादी हमें टॉयज के द्वारा बहलाते थे पांडव भवन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो सभी अपनी फ्रेंड्स को मैं बताती थी कि हमारा एक मधुबन है, हम वहां जाते हैं और वहां ऐसे ऐसे हमें बहलाते हैं। तो ऐसे उस समय मुझे ये नहीं होता था कि कोई सेंटर पर जाते हैं। ऐसे मुझे लगता था कि मैं अपने जैसे जैसे और घर में, नानी के घर में, दादी के घर में जाती हूँ, तो इसी तरह से मैं माउंट आबू जाती हूँ।
तो जैसे नानी-दादी परियों की स्टोरी सुनाते हैं, तो ऐसे वहाँ दादियाँ हमें ज्ञान की बातें प्यार-प्यार में सुनाते थे, कि खेल-खेल में सुनाते थे। जैसे आजकल मनमोहिनी दीदी जी के दिन चल रहे हैं, तो उनके साथ हम भोजन करते हुए बहुत बहलते थे। तो जैसे उन्होंने भोजन करते हुए एक बात हमें जैसे पहेली पूछते हैं, तो उन्होंने पहेली पूछी हमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हँसाया भी। तो वो पहेली जैसे आप सब जानते ही हैं कि बहरा जो है, वो कैसे कैंची माँगेगा और गूँगा कैसे माँगेगा? तो बताते-बताते भूल जाता है ना, तो इस तरह से गूँगा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन बहरा तो बोल सकता है। तो उसके लिए भी दूसरी किसी बहन ने कह दिया कि वो भी ऐसे-ऐसे माँगेगा इशारे से। तो इस तरह से दादी जी ने कहा फेल, फेल, फेल। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर घर आके में हम वो अनुभव शेयर करते थे। तो इसी तरह से दीदी जी के बाद फिर चंद्रमणि दीदी जी ने हमें अपनी पालना दी। तो जब हमारे सेवा केंद्र पर वो आते थे, तो हमारे लौकिक पिताजी ने हमें कहा कि इनको यहाँ लौकिक घर लुधियाना में था, पंजाब में, तो क्योंकि हमारे लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ दिया था, तो उस कारण से घर के जो सब सब संबंधी हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं सेंटर पर अभी रहूँ। तो इस तरह से पिताजी ने जब दादी जी को कहा कि इसको हम बाहर कहीं सेवा पर भेजना चाहते हैं, तब मेरे को दीदी जी ने फिर अहमदाबाद में सेवा के लिए भेजा और उसके साथ-साथ मुझे जब जब मैं 15 साल की थी, तो लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके कारण मेरे जीवन में एक वैराग्य आ गया एक प्रकार का। तो जो मम्मी जी की प्रेरणा थी कि मैं ये अपना महान जीवन, पवित्र जीवन बनाऊँ। तो जब उनके शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे को उनकी जो शिक्षाएँ थी, प्रेरणाएँ थी, वो अपने जीवन में धारण करने के लिए एक विल पावर के रूप में मेरे पास आ गई। तो और उस समय दीदी जी थे, तो उन्होंने मेरे में बहुत बल भरा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इस तरह से उनसे मेरे को शिव बाबा ने माताजी का अनुभव कराया और उन्होंने मुझे अपने गिफ्ट्स के द्वारा बाबा के भोग के बर्तन दे के मुझे बाबा को भोग लगाना सिखाया और साड़ी दे कर के ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने की प्रेरणा दी। तो इतनी सारी खुशियाँ मेरे जीवन में आ गई, जिससे मेरे को ये जीवन बनाने की प्रेरणा जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, बढ़ता गया और इसी तरह से हमारे जो लौकिक सेंटर है, जो लौकिक घर के पास जो सेंटर था, वहाँ के जो बड़े दीदी थे, उन्होंने भी मेरे में बहुत बल भरा कि आप तो आपको कोई प्रकार का बंधन नहीं है, तो आप तो इस सेवा में आगे बढ़ सकते हो। तो इससे भी मेरे अंदर विल पावर बढ़ती गई और मैंने अपने ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणाएँ लेकर के अपने जीवन में दृढ़ता धारण की और बाबा के महावाक्य जो कुमारियों के प्रति हैं, जिसमें बाबा ने एक बार कहा था, बाबा के घर में रहना क्या मुश्किल है? जैसे लौकिक बाप के घर में रहते हैं, ऐसे ही तो रहना है। तो मुझे बहुत उससे शक्ति मिली, तो इस तरह से आज तक वो निश्चय बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है। इस तरह से मैंने अपना ये जीवन बहुत बनाने की अंदर ठान ली। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे आपकी मदर की डेथ हुई और उसके बाद कैसे आपको संकल्प आया क्योंकि आपकी मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प था हाँ कि जी। मेरी बच्ची बाबा की बने। तो दीदी जब ये सब बातें हुई और आप बाबा को आपने अपना जीवन दिया और दीदी मनमोहिनी ने आपने कहा और दादी ने आपको एक माँ की पालना दी जिससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से भरा और आपके पेरेंट्स का, आपके पिता का जो बहुत सहयोग रहा। हाँ तो ये जी। जब चलते हैं और आगे चलते हैं दीदी, तो जब आप बाबा को मिलने गए, मधुबन में गए, जब बाबा को देखा, गुलजार दादी का तन देखा, तो कभी ये संशय आया कि गुलजार दादी जी के तन में ही बाबा की प्रवेशता क्यों है?
या ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बाबा क्यों हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ों में संशय आ सकता था। लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसे कभी दादी को देख के आया, कुछ ऐसे संशय आया? हाँ, नहीं, ऐसा इस प्रकार का कोई संशय नहीं आया क्योंकि हमारे जो लौकिक मम्मी थे, वो बहनों के लिए, दादियों के लिए इतनी ऊँची भावना मेरे अंदर जैसे भर रखी थी उन्होंने, तो इसलिए मैं घर में भी मम्मी जी को मुरली पढ़ के सुनाती थी क्योंकि वो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो इसी तरह से फिर अव्यक्त मुरली मैं रोज़ पढ़ती थी। तो उसको पढ़ कर के जब अचानक ऐसे मम्मी जी ने शरीर छोड़ा, हुँ, तो हुँ। हम जो आत्मा का जो चित्र है, तो उस चित्र को हम एक्सप्लेन करते थे, छोटे भाई-बहन हैं हम आपस में तीनों भाई-बहन थे। तो हुँ, जब हुँ। उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे वो चित्र याद रहा हुँ, हुँ, कि आत्मा तो अजर अमर है। हुँ। तो मम्मी जी शरीर से तो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उससे मेरे को बहुत शक्ति मिली। मुझे सब कहें आपको रोना चाहिए, तो मैंने कहा मैं नहीं रोऊँगी। तो लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे बुआ जी कहते आपको रोना चाहिए, हुँ, फिर ऐसे कोई ना कोई दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है। तो हुँ, मैंने कहा नहीं, तो मुझे उस समय बहुत मतलब बाबा से शक्ति मिल रही थी। उस समय मेरी एज काफ़ी छोटी थी। हुँ, तो हुँ। इसी प्रकार एक बहन जी ने हमें फ़ोन किया और एक लेटर भी आई कि ड्रामा में जो होता है अच्छा ही होता है। तो मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा ये सुन के। तो क्योंकि मेरे को मैंने कहा ड्रामा क्योंकि उस समय मैं ड्रामा के पॉइंट को इतना अच्छी तरह से नहीं समझती थी। हुँ, हुँ। तो फिर धीरे-धीरे मैंने कहा अच्छा देखेंगे इस ड्रामा में क्या कल्याण की बात होती है। तो धीरे-धीरे जो मेरे में परिवर्तन आया और मैंने अपने जीवन को बाबा की सेवा में लगाने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया, ये बात मेरे को बाद में इस ड्रामा में अपने में इतना चेंज आया मेरे में, मेरी पढ़ाई में इतना परिवर्तन आया, मेरे को पढ़ने में कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया योग करने से और मुरली पढ़ने से मेरे को अव्यक्त बाप-दादा में कभी संशय आया नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं मुरली पढ़ती थी, तो उसमें जो भी लिखा होता था उसको मैं प्रयोग करती थी, जिसको आजकल योग का प्रयोग कहते हैं। जी। तो मैंने एक बाबा का चित्र बनाया था, उस चित्र के आगे मैं बैठ के बाबा के साथ जैसे बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, तो मैंने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़े। तो उसमें पहला संबंध माता का, तो मैं रोज़ बाबा को माता के रूप में हर बात बताती, जो फ्रेंड को भी बात नहीं बताते, कोई प्रॉब्लम आती, तो मैं बाबा के आगे बैठ के डिस्कस करती, संकल्प करती। तो वो बाबा के आगे जब अपना संकल्प रखती, तो वो मेरा पूरा हो जाता। तो रोज़ मैं योग का ऐसे अभ्यास करती। कोई बात में कई बार मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ जाती, परिवार में क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी आ गई थी। तो ज़िम्मेवारी निभाते हुए जब मैं अव्यक्त महावाक्य पढ़ती और कुमारियों के प्रति बाबा के महावाक्य पढ़ती, उसमें मेरे निश्चय बाबा में बढ़ता हुँ, गया हुँ। कि बाबा बहुत एक मतलब ऐसे नहीं है कि कोई हमारे गुरु हैं, ऐसी भावना नहीं थी। खुद भगवान सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं, तो उससे मेरे अंदर भी एक शक्ति आ जाती थी। तो बाबा में मेरा निश्चय बढ़ता गया इस बात से और मैं जो भी समस्या होती थी बाबा को बताती थी। तो हुँ, जैसे सेवा में एक बार मैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जब आई तो यहाँ पर इतनी सेवा नहीं थी, समर्पित होने के बाद। तो फिर यहाँ पर गीता जयंती उत्सव बहुत धूम-धाम से मनाते थे। यहाँ आपको पता है बहुत-सी जी, जी। संस्थाएँ हैं। तो जब उसमें हमारा नाम नहीं था, तो मैंने अमृत वेले बाबा के पास अपना संकल्प रखा कि बाबा आप गीता का ज्ञान सुना रहे हो और हम उस ज्ञान को सुन के अपने को इतना अच्छा महान बना रहे हैं और इतने भाई-बहन बन रहे हैं। तो ये बात तो हमें सबको बतानी चाहिए यहाँ पर। बाबा आप कुछ करो, हमारा नाम भी उनकी लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि गवर्नर ये खुद आके ये सारा प्रोग्राम करते थे। तो हुँ, फिर उसी समय दूसरे दिन जैसे सुबह मैंने अमृत वेले बाबा को कहा,
तो दूसरे दिन बाबा ने एक व्यक्ति को भेजा हमारे पास। उसने हमारा नाम ब्रह्मा कुमारीज़ का नोट करा दिया। यहाँ एक विकास बोर्ड है गवर्नमेंट का, तो उसमें हमारा नाम लिखवा के हमें बता दिया इस बार आपने पार्टिसिपेट करना है। तो गुड। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा बाबा कहते आप अच्छे-अच्छे संकल्प करो, तो मैं अपने हुँ, संकल्पों पर बहुत ध्यान देती हूँ, कि हुँ। बाबा कहते इस समय आपके संकल्प जो हैं, वो दूसरों के कल्याण के हों। तो उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम दादी चंद्रमणि जी भी थे, गवर्नर को बुलाया, उनकी सेक्रेटरी हमारा सेंटर सब चेक करके गई, कि ये स्थान तो छोटा है, उस समय बड़ा स्थान तो इस तरफ बना नहीं था। तो फिर यूनिवर्सिटी का हॉल उन्होंने हमें फ्री दिया, एग्ज़िबिशन के लिए सब टेंट जो भी सामान है वो उन्होंने दिया। तो तब से हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम सरकार के साथ होता है। तो मुझे उसके बाद शीलू दीदी को भी बुलाया इस प्रोग्राम में, सब दीदियाँ आई, सब बड़े-बड़े महारथी यहाँ पहुँचे। तो मैं जो भी आशा दीदी जी, बृजमोहन भाई जी का तो सदा ही मन रहता है, कि उनको तो कितनी लगन है गीता के भगवान बाबा को प्रकट करने की, प्रत्यक्ष करने की। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बाबा ने मुझे ऐसे स्थान पर रखा और मुझे सबकी आपकी दुआएँ भी सबकी मिलती रहती हैं। बहुत अच्छा दीदी। जैसा कि दूसरा प्रश्न था कि कोई भी संशय नहीं आया जब आपने दादी गुलज़ार में बाबा का अवतरण देखा और होता था, अव्यक्त मिलन भी हम सब करते थे, तो आपने कभी संशय नहीं आया क्योंकि शुरू से ही निश्चय हो गया था कि यही मेरा संसार है। फिर आपने बताया बहुत अच्छा कि सेवा के क्षेत्र में भी, पर दीदी इसमें एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि गीता जयंती बहुत मनाते हैं और कुरुक्षेत्र को जाना ही जाता है कि भगवद गीता के नाम से। तो दीदी जब हम सेवा के क्षेत्र में आपने और आगे कदम बढ़ाया, वो तो आपने कहा संकल्प पावरफुल रखा। पर दीदी कुछ ना कुछ ऐसी और भी बातें हुई होंगी क्योंकि बाबा बच्चों की परीक्षा भी लेता है। हुँ, तो हुँ, ऐसे भी पल आए होंगे सेवा के कि जिसमें हुँ। आपको लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और लगा भी कि पता नहीं माया है या बाबा कोई एक परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसी सेवा में जब आप सेवा में बहुत अच्छे से उतरे, कोई ऐसी बात आई जिसमें आपने संशय डगमगाया नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-बहुत एक आई परिस्थिति आई, लेकिन आपने बाबा की याद से उसको ठीक किया। ऐसा अपना दीदी कोई अनुभव? हाँ जी, एक बार क्या हुआ कि मैंने यहाँ कुरुक्षेत्र में लेसन कराती थी, तो कोई आता नहीं था। तो फिर मैंने लोकल जो लोग हैं, उनको कराना शुरू किया क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो वो कहते हैं, हुँ, "हम यहाँ फ्री हैं, इसलिए हमें मेडिटेशन का कोर्स करा दीजिए।" तो उस हुँ, समय हम इतनी बहनें भी नहीं थी, एक ही बहन मेरे साथ होती थी। तो इस तरह से फिर मेरे को भी इतना सेवा का अनुभव नहीं था। लेकिन उससे क्या है कि जो मेरे साथ बड़े दीदी थे उन्होंने भी कहा ये ना कोर्स कराते हैं, फ़ोर्स तो भर्ती नहीं है। तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ। मेरा मतलब मैंने बाबा को कहा, बाबा अव्यक्त बाबा के आने का दिन था। तो मैंने बाबा को कहा संकल्प बाबा के आगे रखा, बाबा अभी मैंने कोर्स नहीं कराना। क्योंकि कोई आता तो है नहीं जिसको कोर्स कराओ। तो फिर उसके बाद फिर बाबा की शाम को मुरली होती है, तो मैंने कहा आज बाबा आप आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए आप बताएँगे। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने नहीं कोर्स कराना, अब आप बताएँगे कि मैंने क्या करना है। तो उस समय हम योग में नहीं बैठते थे, ये काफ़ी साल की बात है। 93 में मैं आई तो ऐसे 95-6 की बात है। तो उस समय बाबा की मुरली चल रही होगी वहाँ पर, तो मैंने उस समय ही संकल्प किया। मैंने कहा अब देखो आपके पास पहुँचता है। तो बाबा ने जब मुरली आई सामने, सेम जो वर्डिंग मैंने बोली थी ना, वही वर्डिंग उसमें लिखी थी, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए। वो महावाक्य पढ़ के कि कई बच्चे इस तरह से बाबा से रूह-रिहान करते हैं, कहते हैं कोर्स कराते हैं, कोई आता नहीं है।
इसलिए हम कोर्स अब नहीं कराएँगे। तो बाबा ने कहा नहीं, कोर्स आपने कराया, फिर उसमें उत्तर था बाप-दादा उनको कहते हैं कि आपने कोर्स कराया, कोई नहीं आया, उसका भाग्य, लेकिन आपने अपना टाइम सफल किया। हुँ। तो ये महावाक्य पढ़ के मुझे बहुत शक्ति मिली और निश्चय में वृद्धि हुई। मैं ऐसे चलते-फिरते बाबा से पूछती थी सेंटर पर सेवा करते हुए कि बाबा आपको पता है मैं सेंटर पर रहती हूँ? तो सचमुच बाबा के महावाक्यों में ऐसे आया, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैं सेंटर पर रहती हूँ, आपको पता है? तो मुझे अच्छा लगता था ऐसे, जैसे वो गीत है ना कि बाबा सामने भी है, नज़र के सामने भी है और दिल में भी बाबा के प्यार को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी पुकारने को मन करता है ना? एक गीत है हाँ अभी। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो गीत मुझे याद आ जाता है, फिर मुझे आँखों में पानी आ जाता है। तो इस तरह के आजकल के गीत हैं जैसे अनुभव की बात, जैसे हमारा ही अनुभव है। तो इस प्रकार से जब अव्यक्त बाप-दादा से हमें हमारी दीदी जी मिलवा रहे थे, तो दीदी बाबा ने जब दृष्टि दी और दीदी जी ने कहा मेरा लौकिक नाम लेके बाबा ये सरोज है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उस समय मैं बहुत छोटी थी हुँ। और अव्यक्त मुरली पढ़ती थी घर में। तो जब बाबा दृष्टि दे रहे थे, तो मुझे वही अव्यक्त महावाक्य जो मैं पढ़ती थी, तो वो ही सीन उस समय बाबा जब दृष्टि दे रहे थे, तो मुझे अपने आप को बहुत ऊँच, मैं महान आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे वरदान भी दिया। दीदी जी ने कहा ये सहयोगी है सेवा में। तो बाबा ने कहा अच्छा जो सहयोगी हैं वही सहज योगी हैं। तो इसलिए मैं बहुत सहज रीति बाबा से माँ के रूप में, बाप के रूप में तो करते ही हैं बाबा से रूह-रिहान, लेकिन मुझे माँ के रूप में समय प्रति समय बाबा से बहुत अच्छी अनुभूति होती है विशेष रूप में। जब मैं बहुत छोटी थी उस समय माँ का महत्व इतना नहीं था, लेकिन जब बड़े जैसे-जैसे होते गए कई बातें समझ में आती गई। तो इस तरह से बहुत अच्छा। हाँ, दीदी आपके पूरे अनुभव से लग रहा है कि बस प्यार ही जो प्यार ने आपको चलाया और जो आपने अव्यक्त मुरलियों की स्टडी की, उससे हाँ, आपका निश्चय में बल और मजबूत होता गया, बाबा की बार-बार बातों को हाँ याद जी। करते। तो दीदी दूसरी लास्ट में ये प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे जब हम चलते हैं ज्ञान में, है ना? और आपने निश्चय की बात की, तो कोई हुँ, ना हुँ, कोई हमारी ऐसी धारणा होती है, जिससे हुँ। हमारा निश्चय और अटल होता जाता है। तो क्या आपने ऐसी बचपन से जब से ज्ञान में चले, कौन-सी ऐसी धारणाओं पर आपने विशेष अपना ध्यान रखा? क्योंकि धारणाएँ मजबूत थी, तो बाबा पर निश्चय बढ़ता गया और हाँ तभी जी, हम विजयी बनते हैं। दीदी निश्चय एक चीज़ है और निश्चय के आधार पर विजयी बनना वो अलग बात है। तो हाँ जी। कौन-सी धारणाएँ आपने मजबूत रखी जो हमारे भाई-बहनें आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन-सी धारणाओं के कारण आप इतने मजबूत रहे? और हाँ, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जहाँ पर वो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, वहाँ पर आप शिव बाबा का परिचय जन-जन को दे रहे हैं। हाँ, इसमें विशेष जैसे अपने प्रेम दीदी हरिद्वार वाले थे, उनके संपर्क में भी हम बहुत देर रहे, तो वो भी उनके भी अनुभव मैं पढ़ती थी और उनसे भी मैं पूछती थी, पहले यहाँ क्लास नहीं थी, तो मैंने प्रेम दीदी को कहा आप भी तीर्थ में रहते हैं, तो वहाँ भी आपको अनुभव होगा, यहाँ क्लास ही नहीं है। कहते तीर्थ पर क्लास नहीं होती, उन्होंने मेरे को अच्छा। कहा, भई हुँ, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर हुँ, मेरे को अंदर की मैंने यहाँ क्लास बनानी है। हुँ, तो सचमुच बाबा ने मेरा ये भी संकल्प पूरा किया। हुँ, मतलब बाबा की तब से क्लास भरी रहती है। सवेरे, शाम, रात 2-3 क्लासेस होती ही रहती हैं। हुँ, तो ये एक बाबा का ब्लेसिंग मेरे को मिला। दूसरा जो धारणाएँ आपने पूछी, सबसे पहली जो गुण भी कहें और धारणा भी कहें, मुझे अपने इस जीवन में संतुष्टता का गुण बहुत ही प्यारा लगता है, घर में भी
और यहाँ भी, और यहाँ ये जो एक नम्रता का गुण है, ये कहने में बोलने में बहुत छोटा-सा शब्द है, लेकिन ये जो नम्रता है इससे बहुत सेवा होती है और कम बोलने से सेवा होती है ऐसे स्थान पर। ज़्यादा सुनने की आजकल, या यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, शास्त्र पढ़े हुए लोग आते हैं। मैंने कभी भक्ति मार्ग का कुछ भी, मेरे को ज्ञान नहीं है। आप सोचेंगे, मैंने जो भी भक्ति की बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, मुरली से ही पढ़ी हैं, उसी से मुझे पता चला है। तो इस तरह से जब वो लोग शास्त्रों की बात करते, बाबा कहते, बच्चे आपको डिबेट नहीं करनी है, तो मुझे याद आ जाता। तो इस धारणा से नम्रता और कम बोलने की धारणा, ये मेरी घर से ही, बचपन से ही है। और दूसरा जो संघ की संभाल और शुद्ध अन्न, ये जो संघ की संभाल बाबा कुमारियों के लिए जो अपने अव्यक्त महावाक्यों में बताते हैं कि अगर कुमारी जो है वो, उसका जीवन पवित्र है और ऊंच है, तो मैंने जब अपने लिए सोचा कि मैं तो कुमारी हूँ और मैंने अपने जीवन का महत्व समझा, और दूसरी कुमारियों का जीवन जो है उनका अलग है, उनसे मेरे अपने को मैंने अलग समझा। बाबा ने कहा अपने को शक्ति समझो, तो उससे मेरे को काफी अब ये शक्ति स्वरूप बनने के लिए, क्योंकि पहले मेरे को डर बहुत लगता था। तो जब मैं बाबा के घर आई पहली बार, जब मधुबन गई, तो मेरे को एक रुमाल मिला, उस पर पेन से स्लोगन लिखा हुआ था, भूल नहीं तो भय क्यों। तब से बाबा ने मुझे निर्भय बनाया। और जो बाबा की शिक्षाएं हैं कि निर्भय भी किस में बनना है, धारणाओं को अपनाने में हमें दृढ़ता को धारण करना है ना। और जो भय है वो हमें, जो उल्टा काम है, पाप कर्म है, उनसे हमें भय रखना है। तो ये धारणाएं हमारी, जो एक शुद्ध अन्न की, और दूसरा हमारी मम्मी जी भी हमारे अन्न का बहुत ध्यान रखती थी, हमें बाजार का कुछ भी देते नहीं थे। और पहनने के कपड़े जो विशेष मैं बताना चाहती हूँ, आजकल कुमारियों में जो कपड़े पहनने की आदत है, जैसे जो बहनें हमें गाइड करती थी, दादियाँ गाइड करती थी, तो जैसे फुल बाजू की जो शर्ट है, सूट है, ऐसा ही पहनाते थे। तो इस तरह से दुपट्टा ज़रूर लेना है। ये क्योंकि वो सब कहते थे आपको ब्रह्मा कुमारी जीवन में अपने को ढालना है, तो आपको अपना पहरावा अभी से ठीक रखना है। तो ये एक विशेष गुण, जो धारणा भी कहेंगे हम। तो बाकी सेंटर पर ज़्यादातर हम संतुष्टता का जो गुण है, अभी भी भिन्न-भिन्न स्वभाव संस्कार वाले भाई-बहनें आते हैं। अपने भाई-बहनें भी कई बार सामना भी करते हैं। तो लेकिन करते हुए, उनके साथ रहते हुए, जैसे मैं जम्मू में गई तो वहाँ मेरे से सब बड़ी बहनें थी। तो उनके साथ रहते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कई बार वो मेरे को कह भी देते थे कुछ, लेकिन बाबा की मुरली में जो हम पढ़ते थे कि आपस में स्वभाव संस्कार की रास करनी है, तो इसको एक रास की तरह, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, खेल की तरह माया को अपने साथ विचारों में खेल की तरह उसको लेना है। तो बड़ी सुंदर विधि बताई, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ। इन धारणाओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी मेरा निश्चय इसी से बढ़ता जा रहा है। और एक इसमें साइलेंस पावर जो है, उस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ। कोई भी बात होती है, जो बाबा त्रिकालदर्शी अक्षर बहुत यूज़ करते हैं, हमारी हर बाबा की मुरली में होता है। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पहली बातों से हमें शिक्षा लेनी है, और जो अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। कई लोग भविष्य का ध्यान तो देते हैं, परंतु प्रेजेंट का ध्यान नहीं देते, तो भविष्य का सोचते रहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर मनुष्य का मन, या हम सब का मन जो है वो कमज़ोर है, तो फिर परिस्थितियों में जो है वो समस्या आती ही रहती है, आती ही रहती है। अगर हमारा मन जो है वो स्थिर है, स्टेबल है, तो फिर हमें हर जो परिस्थिति है
वो उसमें लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मन स्थिर है, तो हम उसको आप जो भी समस्या चैलेंज समझेंगे, जिसको आजकल चैलेंज, चुनौती कहते हैं। और अगर मन जो है वो शक्तिशाली है, मजबूत है, तो फिर अपॉर्च्युनिटी राइट। अर्थात अवसर समझेंगे। तो हुँ, मैं तो सदा यही एक बात याद बार-बार करती हूँ कि परिस्थितियाँ तो सबको आती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परिस्थितियाँ ना आती हों। लेकिन कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो मैं रोज़ महसूस करती हूँ, मैं दिन-ब-दिन शिव बाबा के साथ मेरा जब समर्पण हुआ, तो तब से मेरे को बड़े दादी ने भी कहा, टोली दी तो अब आप 2 हो गए हो। मुझे बहुत याद रहता है प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे ब्लेसिंग दिया, अमर भव। तो ऐसे शुरू-शुरू में कई बातें ऐसी आई मेरे सामने, जब मेरे मन में ऐसे होता था कि सेंट भई मुरली में तो हम ये पढ़ते हैं, दादी जानकी जी भी धारणा की इतनी सुंदर-सुंदर बातें हम सुनाते हैं, हम पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक बार चंद्रमणि दादी जी से प्रश्न किया, दादी जी ऐसे सेंटर पर रहते हुए भई आप बाबा के सब बच्चे हैं, ऐसे क्यों होता है? तो दादी जी बहुत हँसे मेरी बात सुन कर के और कहा मुट्ठी बहुत अनुभवी बनोगी, जब ऐसी-ऐसी बातें आएँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मेरे को बहुत अपने आप पे भी प्राउड है कि मैंने इतनी सब बातें आई, मुझे पता ही नहीं चला और कैसे बाबा ने मुझे कैसे उनमें से निकाला। जैसे वो गीत है बाबा का जो भोग वाले दिन गीत चलता है। वो है ना बाबा ने मुझे उसमें से कैसे निकाल के बाबा मुझे ले आए अपने पास। तो जैसे मतलब एक तरह से कश्ती डूब रही थी और बाबा मुझे अपनी गोद में उठा के ले आए। तो मुझे सदा यही लगता है कि बाबा का मेरे से ज़्यादा मेरा बाबा से प्यार तो है, लेकिन बाबा का मेरे से ज़्यादा है। जो ज्ञान मुझे विरासत में दिया, लौकिक माँ-बाप के द्वारा और फिर अभी बाबा कितनी अलौकिक सेवा करा रहे हैं। जो भी मैं संकल्प करूँ, मेरा बाबा तुरंत पूरा करते हैं और मैं सबको यही कहूँगी कि बाबा में निश्चय जब हम रखते हैं, तो जब हम जैसे यहाँ भी कोई बात आती थी, तो कोई भी भाई-बहन कुछ बात करते थे या साथियों के द्वारा या बड़ी बहन के द्वारा, तो मेरे मन में आता था कि जो बाबा से प्रतिज्ञाएँ मैंने की हैं, उस समय तो ये सब नहीं थे। तो इसलिए बाबा को पता है मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि सदा इस रास्ते पर मुझे बढ़ते जाना है। और जैसे ही आगे बढ़ते जाएँगे तो बाबा हाथ पकड़ लेते हैं तो हज़ार भुजाओं से मदद करते हैं। तो वही अनुभव करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी बाबा और आप सबकी दुआओं से उन्नति को पाते रहेंगे। बहुत अच्छा दीदी। आपकी सारी धारणाएँ सुनी और आपका अपना प्रैक्टिकल जीवन ही दर्शाता है कि आप खुद बहुत संतुष्ट हैं और नम्रता जो आपने कहा बहुत छोटा वर्ड है लेकिन इसमें सारे गुण समाये हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते हैं जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास सब धन है। सारे धन एक पूरा धन एक तरफ रख दें लेकिन संतुष्टता है, तो सारे धन उसमें आ जाते हैं। तो हमारे भाई-बहनों को आज बहुत अच्छा लगा होगा, जो दीदी ने अपनी धारणा की बात बताई कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, निर्भय रहना है, संतुष्ट रहना है और एक बल, एक भरोसा होके कि कोई नहीं है, लेकिन वो बाबा हमारे साथ है। और उन भावनाओं को जो आपने बताया कि दादियों का मिलना हुआ, उन भावनाओं को आपने साथ में रखा और प्यार की फीलिंग से जो आप बड़े दिल से सबको बुलाते हैं और इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होना जहाँ पर कृष्ण भूमि कहा जाता है जिसको, उस जगह पर आकर हम परमात्मा का परिचय आप सब आत्माओं को दिलवाते हैं। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत अपने अनुभव युक्त और जो निश्चय आपका रहा जिससे आप बाबा के बने, आपने हम सबको बताया। आपका बहुत-बहुत इस सीरीज़ में पुनः धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपने मुझे चांस दिया और आपने भी बहुत बार मेरे को, है ना, कॉन्टैक्ट किया, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू। ओम शांति ओम दीदी। शांति।